चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है आप एक क्षैतिज सड़क पर एक समान वेग से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बिना एक्सीलरेटर से पेट्रोल बढ़ाए या घटाए क्या आप मोटरसाइकिल में त्वरण पैदा कर सकते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए अगर कोई एक वस्तु है किसी वृत्त में घूम रहा है, ये कोई एक वृत्त है जिसपे वस्तु जो है वो घूम रहा है, ये है वस्तु, और इस तरीके से मान लीजिए घूम रहा है वस्तु, ठीक है, इस तरीके से इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। किसी क्षण पर इस वस्तु की जो गति है इस तरीके से है, स्पर्श रेखीय वी बोल देते हैं उसको। देखिए, वस्तु को गति करने के लिए वृत्तीय गति में उसको केंद्र की तरफ एक त्वरण चाहिए होता है, उसको हम ए आर बोल देते हैं। अगर उसकी ये वी गति बदलेगी तो इसका एक स्पर्श रेखी त्वरण भी होगा एटी। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो एटी है स्पर्श रेखी त्वरण, वो क्या करेगा? गति परिवर्तित करेगा, गति परिवर्तित करेगा। ये क्या करेगा? गति परिवर्तित करेगा। वहीं जो ए आर है वो क्या कर रहा है? दिशा बदल रहा है, दिशा बदल रहा। दिशा कैसे बदल रहा है? देखिए, अभी वस्तु यहां पे है तो इसकी गति ऊपर की तरफ है, यहां पे पहुंच जाएगा तो इधर हो जाएगा, यहां पे पहुंचेगा तो नीचे हो जाएगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि दिशा बदल रही है, कभी इधर था, कभी इधर हो गया, कभी नीचे हो गया। ये काम करेगा ए आर, जो कि है अभिकेंद्रित त्वरण, और ये है स्पर्श रेखी त्वरण एटी। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल देखिए, मान लीजिए कि कोई एक सड़क है इस तरीके से वृत्तीय, इसका जो त्रिज्या है वो मान लीजिए आर है। त्रिज्या इतना बड़ा है कि उसकी जो ये सड़क की मोटाई है वो त्रिज्या के मुकाबले काफी बड़ा है। अगर यहां पे मान लीजिए कोई एक साइकिल है इस तरीके से मान लीजिए, और ये अगर मान लीजिए वी गति से गति कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? दो त्वरण हो सकता है। एक त्वरण तो केंद्र की तरफ पक्का होगा, क्यों? क्योंकि यह एक वृत्ति गति कर रहा है। वृत्ति गति के लिए जरूरी है कि उसकी दिशा लगातार बदले, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका केंद्र की तरफ त्वरण तो हो ही हो, उसको ए आर बोल देते हैं। लेकिन अगर जो गति है उसकी भी वो नियत है, अब क्योंकि जो गति है उसको कौन परिवर्तित करता है? स्पर्श रेखी त्वरण। तो यहां पे जो स्पर्श रेखी त्वरण है वो शून्य होना चाहिए नियत गति के लिए, एक समान गति के लिए। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि एक वस्तु जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है वो एक समान गति करके भी त्वरित हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे केंद्र की तरफ वो त्वरित हो रहा है, तभी वो वृत्तीय गति कर भी रहा है। प्रश्न में पूछा गया था कि एक क्षैतिज सड़क पर एक समान वेग से मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना एक्सीलरेटर से, क्या आप मोटरसाइकिल में त्वरण पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल पैदा कर सकते हैं। आप क्या करिए, अपने मोटरसाइकिल को एक इस तरीके से वृत्तीय सड़क पे ले जाइए, अर्थात एक मोड़ पर उसको मोड़िए। उस अवस्था में क्या होगा? अगर उसकी गति नियत है तब भी केंद्र की तरफ उसका त्वरण होगा। लेकिन अगर आप सीधे सड़क पे जाएंगे तब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गति तो नियत होना है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हाँ, त्वरण पैदा किया जा सकता है अगर आप वृत्तीय सड़क पे जाते हैं एक समान गति से, और वो त्वरण केंद्र की तरफ होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।